अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। पिक्चर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बना रहे हैं आज पिज़्ज़ा। मैंने सोचा क्यों ना आपको पिज़्ज़े की एक झटपट सी रेसिपी दी जाए। आज हम ब्रेड और सूजी को कंबाइन करके एक ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ये झटपट रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि लोग आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसको देख के कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये सिर्फ 15 मिनट में तैयार हुआ है। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिज़्ज़े के लिए चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, सॉल्ट या नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स या कुटी हुई मिर्चें, 2 टेबलस्पून हंकर्ड यानी कि पानी निकला हुआ जो दही होता है वो डालना है आपने। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरके का। सिरका ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर जो है वो मैंने डाला है, ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टेबलस्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इन सब चीज़ों को डाल के आप अच्छे से मिक्स करें। आपके पास टाइम हो तो 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए रख दें, और अगर टाइम ना हो तो आप इसको कुक कर लें। मैंने चिकन को मैरिनेट करने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। आप भी इसको अगर मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो चिकन का जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 घंटे के बाद मैंने चिकन को निकाला है। 1 टीस्पून घी डालूंगी मैं अपने पैन के अंदर, और उसके बाद मैं इसके अंदर बग़ैर किसी पानी के चिकन को कुक करूंगी। स्लो फ्लेम पे, फिर मीडियम फ्लेम पे, और फिर लास्ट में आपने हाई फ्लेम पे कुक करना है। स्लो फ्लेम पे कुक करने का ये मकसद है कि आपका जो चिकन है वो अपना पानी छोड़ दे। अब ये देखें, इस स्टेज पे आपने अपनी फ्लेम थोड़ी मीडियम कर लेनी है। जब चिकन अपना पानी कंप्लीट जो है वो छोड़ देगा, ये देखें, इस स्टेज पे अब आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। ब्रेस्ट का जो पीस होता है उसको आपने बहुत देर तक कुक नहीं करना, अदरवाइज जो चिकन होता है वो आपका हार्ड हो जाता है। हाई फ्लेम पे आप इसको कुक करें, और जब पानी ड्राई हो जाए तो इसको किसी भी बाउल में आप निकाल लें। ये देखें, हमारे चिकन ने सारा पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। अपने ही पानी में आपने चिकन को कुक करना है, ऊपर से पानी नहीं डालना आपने। पानी जब चिकन का कंप्लीट ड्राई हो जाए तो आप इसको किसी बाउल में रख के आप ठंडा करके इसको फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप निकालें और इसको यूज़ करें। ये देखें, हमारा चिकन जो है वो फुल डन हो गया है। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब हम आते हैं पिज़्ज़े की डो की तरफ। पिज़्ज़े की डो हम बना रहे हैं ब्रेड के स्लाइस से। मेरे ब्रेड के स्लाइस थोड़े छोटे थे तो इसलिए मैं 4 यूज़ कर रही हूँ। आपके ब्रेड के स्लाइस बड़े हों तो आप 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडा इस्तेमाल किया है बिग साइज़ का। 1 चम्मच इसमें ऑयल का जाएगा। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा जाएगा। 1 कप इसमें दूध का जाएगा। 1/4 कप या 1/4 कप बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। बारीक वाली सूजी आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और फिर इसमें ऐड कर लें। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लें। ब्रेड के पीस जो हैं वो दूध में जब सोक होंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और एक डो की फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखें, आप देख भी सकते हैं। अगर आपकी ब्रेड जो है वो मिल्की ब्रेड हो तो आपने शुगर नहीं ऐड करनी, और अगर आपकी ब्रेड नॉर्मल ब्रेड है तो आपने शुगर ऐड करनी है। मेरी ब्रेड जो थी वो नॉर्मल ब्रेड थी तो मैं इसमें शुगर भी ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून शुगर का जाएगा इसमें, और हाफ टी स्पून ही इसमें सॉल्ट का जाएगा। इस बैटर को अच्छे से मिक्स करके बना के आपने इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद हम इसकी कुकिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं फ्राई पैन यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने हल्का सा ग्रीस किया है। आप मक्खन से ग्रीस कर लें, घी से ग्रीस कर लें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे अच्छे से इसको ग्रीस करें। और जो आपका मिक्सचर है ब्रेड का, सूजी का, उसको आप एक थिन सी लेयर जो है ना आपने बिछा देनी है। इसके अंदर एग और सोडा डाला है तो ये थोड़ा सा फूलेगा। कवर कर दें ताकि हमारा जो सोडा है और एग है उसकी वजह से हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से फूल जाए। अब साइड चेंज करने के लिए आप इसको पहले प्लेट में ट्रांसफ़र करें और फिर इसकी साइड जो है आप पलट के फ्राई पैन में डाल दें। दोनों दफ़ा आपने अपने फ्राई पैन को ग्रीस करना है, जब आपने बैटर डालना है तब भी और जब आप पलट के डालेंगे तब भी। ऊपर से मैं डाल रही हूँ केचप।
आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल हो तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, टोमेटो पेस्ट अवेलेबल हो तो वो भी लगा सकते हैं। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना मर्ज़ी डाल लें। मैंने यहाँ पे 1/4 कप मोज़रेला और 1/4 कप ही चेडर चीज़ यूज़ की है। थोड़ी सी चीज़ आप पहले डालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम अपना तैयार शुदा चिकन रखेंगे और बाकी की चीज़ जो है आप इसको चिकन को कवर करेंगे चीज़ के साथ, जिसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों आएंगी। वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं चॉप करके, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। ये टोटल ऑप्शनल है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। 2-3 कलर की शिमला मिर्च अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं, 1 कलर की अवेलेबल हो वो भी डाल सकते हैं। टमाटर ना पसंद करें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़केंगे और कुटी हुई मिर्च छिड़केंगे। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको कवर करके कुक करेंगे कि आपकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। ये देखें, मज़ेदार ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। मैं आपको कट करके इसका पीस भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ये अंदर तक कुक हुआ है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये डो से बनाया है या ब्रेड से बनाया है। जितना मज़े का ये देखने में लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा मज़े का ये खाने में था। इतनी क्विक और इतनी परफेक्ट रेसिपी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मस्ट ट्राई रेसिपी है, अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड करें। अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।